Assalamu alaikum all. My name is Abdul Rahman. I'm from the platform of Registering Technologies. As all of you know, this orientation is all about web application programming. सो वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में हमने अपने इस कोर्स के मॉड्यूल को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हमने इसके अंदर कुछ एआई को शामिल किया है। और आपकी जो आउटलाइन है उसके अंदर हम एआई के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको एम्बेड करेंगे। एडिटर विद एआई यूज करेंगे। ओल्ड टाइम में ऐसा होता था कि अगर हम कोई पेज जो है उसको कोड करना चाह रहे हैं, कोर्स आउटलाइन बेसिकली बेसिक टू एडवांस है। ठीक है। इसमें कुछ बेसिक के टॉपिक्स हैं। बेसिकली ये एक होल स्टैक को कवर करेगी। ठीक है। इसके अंदर जो है अब मजीद आपको अगर गाइडलाइन चाहिए कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड, तो मैनेजमेंट विल गाइड यू अपॉन के वो किस तरह का स्टैक है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है। बट अगर एक स्टूडेंट जो है वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और बिगनर है, डरता है कोड करने से और उसने कभी कोड नहीं किया है, ठीक है, तो ये उसके लिए एक बहुत बेस्ट और एक फिजिबल कोर्स होने वाला है। क्योंकि इसमें हम हर उस पर्सपेक्टिव को कवर करेंगे जिसमें एक यूजर डर जाता है कोड करने से। एक स्टूडेंट जो है, आपने देखा होगा कि अगर हम बीएस की बात करें तो अप्रोक्सीमेट अगर क्लास में 15 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनमें से कोड करने वाले कोई से 4 लोग होंगे या 3 लोग होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, बेसिकली प्रोग्रामिंग का एक डर है जो बच्चों के दिल में बिठा दिया गया। और इन 2025 ये एक ऐसा हीरा है यहाँ पे उस डर को निकालने के लिए बहुत सारे एआई बोर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन एआई बोर्ड्स को यूज करने के लिए भी हमें किसी ना किसी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ता है। अब लाइक लेट सपोज वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन का एक फ्रेमवर्क यूज होता है जिसे डिजेंगो कहा जाता है। ठीक है। और सीएसएस का एक फ्रेमवर्क यूज होता है जिसको आप टेलविंड कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से पीएचपी में डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आपको देखने को मिलते हैं जिनमें लारावेल के कोड इग्नाइटर आ जाता है। ठीक है। फिर इसी तरह से आपको जो वेबसाइट बनाने के बाद डेवऑप्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, लाइक आपने किस तरह से होस्टिंग बाय करनी है, किस तरह से डोमेन बाय करना है, अगर आप अपने वीपीएस पे एक सर्वर को स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं तो उसको किस तरह से करेंगे। तो ये सब चीजें पहले हमें मैनुअल करनी पड़ती थी। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन बाय टुडे, ठीक है, जो आपसे मैनुअल काम रिक्वायर करती है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या पड़ी है कि वो आपसे जो है ये रिक्वायर करे कि आप एक दिन में मैनुअल कोड लिख के एक एप्लीकेशन के 2 पेजेस को कोड करें। ठीक है। तो ऐसा तो ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं ना चाहेगी कि वो आपको 50,000 रुपया पे दे रही है, ठीक है, तो वो उसमें आपसे वाया एआई 3 एप्लीकेशन एक दिन में डेवलप करवा सकती है, कि 2 एप्लीकेशन या चले लगा लें कि एक एप्लीकेशन एक दिन में डेवलप करवा सकती है। जबकि विदाउट यूजिंग एआई, विदाउट यूजिंग एडवांस टेक्निक्स, ठीक है, विदाउट यूजिंग द थिंग्स राइट नाउ, जो स्मार्ट एडिटर्स हैं जैसे विजुअल स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो कोड की हम बात करते हैं, तो विजुअल स्टूडियो कोड में ऐसे बहुत सारे ब्लैक बॉक्स का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि आपको ऑन स्क्रीन भी शो करवाऊँ। जी। तो अगर हम ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं, ठीक है, ब्लैक बॉक्स एक एआई है, सिंपली इसको यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप की वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। ठीक है, बट सम हाउ द बेस्ट थिंग बेस्ट इज इसके अंदर कुछ ऑलरेडी एआई के एडिटर्स मौजूद हैं। ठीक है। अब अगर हम ब्लैक बॉक्स एआई को देखते हैं, ठीक है, तो इसमें मुझे एक क्वालिटी अच्छी लगती है। सम हाउ चैट जीपीटी भी गुड है, लेकिन इसके अंदर मुझे एक क्वालिटी अच्छी लगती है। अब वो क्वालिटी क्या है कि ये ना रियल टाइम में हमें पेज जो है वो डिजाइन जब करके देती है, तो उसके अंदर ना ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हमें लाइव व्यू दे रही होती है ना उसका। ठीक है। तो लेट मी साइन इन।
तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे कुछ आपको सैंपल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप मोबाइल ऐप्स को यहाँ से करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सेशन क्योंकि हमारा वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसी साइड पे मूव करते हैं जहाँ पे यहाँ पे काफी सारे मॉडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मेटा है। आप सिंपली क्या करें, ऐप बिल्डर में अगर जाते हैं, और ऐप बिल्डर में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप वाया इमेज, वाया फिग्मा। फिग्मा बेसिकली किसी एक किसी भी वेब एप्लीकेशन का पूरा एक फ्लो होता है। ठीक है, आप उसे फ्रंट एंड डिजाइन करना चाह रहे हैं तो विद इन सेकेंड्स जो है आप उसको देख सकते हैं। जैसे मैं इसको कहता हूँ, डिजाइन अ नैव बार फुली रिस्पॉन्सिव। ओके, इट्स पेड। फ्री। एक सेकंड यार। सो यहाँ पे अभी सिनेरियो ये है कि यहाँ पे ब्लैक बॉक्स एआई ने अपना थोड़ा इंटरफेस चेंज किया है, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा पेड स्ट्रक्चर को जो है वो जो है इसका पेड स्ट्रक्चर है। तो हम क्या करते हैं कि हम जरा किसी फ्री वाले एआई की तरफ मूव ऑन करते हैं। जैसे लेट मी मूव टुवर्ड्स द चैट जीपीटी चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम चैट जीपीटी को देखते हैं तो यहाँ पे चैट जीपीटी एक सिंपल एआई है। ठीक है, और ये सबसे मैच्योर एआई है। वेल, इट्स अ फ्री है। ठीक है, आप इससे कितनी हेल्प ले सकते हैं, आप इससे पूरा पेज डेवलप कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब देखते जाइएगा कोड, या आफ्टर नोइंग द बेसिक आप पूरा एक फ्रेमवर्क चला सकते हैं। ठीक है, आफ्टर नोइंग द बेसिक्स आप एक पूरा एनवायरनमेंट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। ये मैं उसके कुछ सैंपल्स जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो हम कहते हैं कोड एन ऐप बार, तो ये हम एक नैव बार कोड करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अभी एक नैव बार आने वाली है। ठीक है, तो नैव बार बेसिकली होती क्या है, ये यहाँ पे जो हमारी नेविगेशन बार लगी होती है ना किसी वेबसाइट पे, लाइक हम बात करते हैं गूगल की बात कर लेते हैं, तो किसी वेबसाइट के यहाँ पे ये जो बार आ रही होती है इसको हम बोलते हैं नैव बार। ये हमें नेविगेट करती है दूसरे पेजेस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक नैव बार जो है ये हम डिजाइन कर चुके हैं। यहाँ पे सिंपली मैं इस पेज को अभी सेव करता हूँ ना। ठीक है, अभी इस कोर्स के अंदर आपको एआई जो है वो अगर पढ़ाया जाएगा या सिखाया जाएगा, तो वो बेसिकली सिखाया जाएगा इसलिए कि आप जो बेसिक लर्निंग करें, ठीक है, आप उस लर्निंग को जो है वो फौरन से यूटिलाइज कर सकें, किसी तरह की क्रिएटिविटी में उसको यूज कर सकें। सो है वी गो, तो दैट्स द नेव बार। ठीक है, सो ये नेव बार हमारे पास आ चुकी है। मैं चाह रहा हूँ नेव बार के बाद नीचे एक स्लाइडर लग जाए। ठीक है, तो जस्ट अब चैट स्टार्ट हो चुका है। अब स्लाइडर किसे कहते हैं, कुछ तस्वीरें जैसे आप ये वेबसाइट देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले वेब के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है कि सबसे पहले तो एक नेव बार आ जाती है। नेव बार के बाद अगर हम देखें तो
हमें अगेन एक नैव बार देखने को मिलती है जो कि फुली रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें डिव देखने को मिलता है, एक डिवीजन, यानी कि वेब पेज को डिवाइड किया गया। देन फिर वेब पेज को यहाँ पे 2x2 के दो डिव हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम सेंस करते जाते हैं कि वेब एप्लीकेशन में कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिलके एक कंप्लीट पेज को डिजाइन कर रहे हैं। और जब हम बेसिक्स को जानते हैं, मुनज़्ज़ा कंदील, मैं आपको एक साफ बात कहूंगा। तो हाँ, अब एआई हम कर सकते हैं, बैकएंड सीखनी पड़ेगी। मैं आपको बैकएंड की भी बात बताता हूँ, ठीक है, कि बैकएंड एआई के साथ कैसे होती है। लेट्स सपोज मैं आपके सामने अभी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, टाइम मेरे पास शॉर्ट है, ऊपर से रोजे का टाइम होने वाला है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये वेबसाइट है। अभी फिलहाल मुझे एक नैव बार चाहिए थी, मैं नैव बार लगा ली। ठीक है, तो अभी इसके बाद मैं इसको वेरी नेक्स्ट कहता हूँ, नैव बार प्लस स्लाइडर। तो हमारे पास यहाँ पे नैव बार प्लस स्लाइडर आ जाएगा। पे ये क्वेश्चन किया गया कि सर हम एआई से फ्रंट एंड कर लेंगे बैक एंड। बेटा, आपने फ्रंट एंड भी मैनुअल सीखना है, आपने बैक एंड भी मैनुअल सीखना है, आपने हर एक ऑब्जेक्टिव जो है वो मैनुअल ही देखना है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि आपको वाया एआई उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सिखाई जाएगी, ताकि आप 2025 के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस चीज को जो है वो डेवलप कर सकें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं वेब पेज के अंदर सेम चीज इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, एंड here we go। तो यहाँ पे आप देखिए, तो वही टेस्ट डॉट एच टी एम एल, ये एक स्लाइडर एम्बेड हो चुका है। ठीक है, अब मेरे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था, सर हम फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग सीख लेंगे, बैक एंड कैसे सीखेंगे? सो लेट मी गो फॉर अ न्यू चैट विद चैट जीपीटी। ठीक है, तो here we go, यहाँ पे हम आ चुके हैं चैट जीपीटी के ऊपर। सो अभी यहाँ पे देखिएगा, तो अब यहाँ पे देखिएगा, कोड, लॉगिन फॉर्म। ठीक है, एक लॉगिन फॉर्म कोड कर दो मुझे। ठीक है, HTML और टेल विंड में। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि मुझे एक लॉगिन फॉर्म कोड कर दो HTML और टेल विंड में। सिंपल है, लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। बच्चे ने मुझे कहा कि सर फ्रंट एंड कोड हो जाएगा। ये फ्रंट एंड कोड हो गया। सो हियर वी गो। तो ओके, ये कोड हो चुका है। ठीक है, आपको टेस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, इसी पे टेस्ट करवा देता हूँ, इसी फाइल में जो पहले बनाई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, एक लॉगिन फॉर्म को कोड किया है, और here we go। ये देखने में कुछ ऐसा लगता है। बैकएंड प्रोग्रामिंग को चलाने के लिए हमें सर्वर साइड की जरूरत होती है। तो मैं अपने सिस्टम को सर्वर में कन्वर्ट करने के लिए जैम्प सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा। हर दुनिया में जितने सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को एक सर्वर बनाते हैं, उनमें एक वेब डायरेक्टरी होती है। राइट नाउ मेरी वेब डायरेक्टरी है सी के अंदर जैम्प, और जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स, और एच टी डॉक्स के अंदर मैं बना लेता हूँ AI BK के नेम का फोल्डर। सॉरी, ये मैंने टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर दी है बाय मिस्टेक। आई नीड अ फोल्डर। तो here we go। तो AI
बीके एंड टेस्ट फाइल है जो हमारी, इसको उठाते हैं और इधर मूव कर देते हैं इसी फोल्डर में, ठीक है, और सर्वर से रन करवाते हैं फाइल को। तो सर्वर से रन करवाने के लिए फाइल पे डबल क्लिक नहीं किया जाता, लिखा जाता है सर्वर का एड्रेस जो कि होता है हमेशा 127.0.0.1, क्योंकि ये लोकल होस्ट का एड्रेस है। एंड राइट नाउ आई एम यूजिंग माई लोकल होस्ट, अपना लोकल कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ एज ए सर्वर, इसलिए लोकल होस्ट का एड्रेस लिखा। एंड मैंने लिखा test.html और फोल्डर का नाम क्या था, AI_BK, ठीक है, उसके अंदर फाइल पड़ी हुई है test.html एंड here we go। ये है, अभी इसके बैक एंड पे कोई प्रोग्रामिंग नहीं हुई। बैक एंड प्रोग्रामिंग का काम होता है, ये जो फ्रंट एंड है ये प्यारा सा टेल विंड इसको मेकअप कर रही है, जो ये इतना खूबसूरत नजर आ रहा है, ठीक है। और जो इसके अंदर डिटेल्स वगैरह हम लिखते हैं ना, किसी फॉर्म के अंदर हम लॉग इन करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे एनोटेशन लगी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं @gmail.com। अब ये डिटेल कहीं नहीं जाएगी, मैं क्लिक करूंगा ये फॉर्म रीसेट हो जाएगा, कुछ भी डिटेल किसी काम नहीं आएगी। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जो डिटेल एंटर की गई है इसको किस में सेव करवा लिया जाए। जो डिटेल हमने एंटर की है इस डिटेल को एक टेक्स्ट फाइल में डाल दिया जाए। अब प्रोसेसिंग करने के लिए हमें HTML से प्रोसेस्ड डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए या स्टोर करने के लिए, ठीक है, हमें जरूरत किसकी पड़ती है, बैकएंड प्रोग्रामिंग की, ठीक है। स्टोर एंटर डिटेल on submit into a text file to using PHP। तो है वी गो, यहाँ पे हमारे पास अभी ये इसका फॉर्म का कोड अपडेट होगा, ठीक है, तो हमने फॉर्म के कोड को अपडेट कर देना है। इसी तरह से हमें एज वेल ये एक PHP का कोड देगा, ठीक है। तो है वी गो, तो ये फॉर्म का कोड है, ठीक है, कुछ अपडेट हुआ होगा तो हम पहले वाले कोड के साथ इसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, कॉपी किया एंड here we go। ओके, ये हमने पहले वाले कोड के साथ उसको रिप्लेस कर दिया एंड देन वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि आप एक PHP फाइल क्रिएट कर दो save_login.php के नेम से, ठीक है जी। कॉपी करते हैं इसको और एक फाइल बना लेते हैं इसी नेम से हमारे सर्वर के फोल्डर में, ठीक है। और सॉरी फाइल बनानी थी, तो फाइल बना लेते हैं जी। और फाइल का जो हमें AI नाम कह रहा है हम वो फाइल का नाम रख देते हैं। नाम रख दिया, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जस्ट AI को करने दूंगा ताकि ये प्रोग्रामिंग जितनी हो रही है इसमें मेरा कोई खास किरदार ना आए। लेकिन अब ये अगर मुझे ना पता होता कि ये रन कैसे होता है, जैम्प में फाइल्स कैसे रखते हैं और फिर उन फाइल्स का रिजल्ट कैसे लेते हैं, तो ये काम कभी भी ना हो पाता, ठीक है। तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे ये मेरे पास लॉगिन फॉर्म है, मैं एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और किसी भी पार्टिसिपेंट का नेम ले लेते हैं हम, लाइक वी हैव अ नेम हुजैफा। सो here we have HUZAIFA Huzafa @gmail.com and here we have the password 123, ठीक है 4। अब लेट्स सपोज ये पासवर्ड टेक्स्ट फाइल में स्टोर करवाया तो ये डेटाबेस में भी जा सकता है, ये गूगल के डेटाबेस में भी जा सकता है, MongoDB में भी जा सकता है, ठीक है। सो here we go, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है लॉगिन डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, ठीक है। तो अगर बैकएंड प्रोग्रामिंग रन हुई है तो प्रोसेसिंग हुई है तो डाटा सेव हुआ है, वरना डाटा सेव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम अगर अब देखें तो here we have a folder AIBK एंड यहाँ पे हमने दो फाइल्स क्रिएट की थी, ये हमारे पास तीसरी फाइल क्रिएट हो चुकी है, तो huzafa@gmail.com एंड द पासवर्ड। सो दैट्स हाउ हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर लिया, ठीक है। अब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस को किस तरह यूज किया जाता है, डेटाबेस किस तरह से काम करता है, डेटाबेस कनेक्ट कैसे होता है डेटाबेस में। अब ये फाइल डिटेल्स जो है यूजर साइन अप करे तो डेटाबेस में जानी चाहिए। टेक्स्ट फाइल कितनी क्रिएट कर सकते हैं हम, तो डेटाबेस कनेक्शंस किस तरह से बनते हैं,
डेटाबेस में सीक्वल कैसे काम करता है, एसक्यूएल से, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज से हम कर्ड ऑपरेशंस कैसे बना सकते हैं डेटाबेस के, हम किस तरह से इमेजेस को यूज कर सकते हैं अपने जो है विद इन आर वेब एप्लीकेशन, हम इमेजेस को रीसाइज कैसे कर सकते हैं, हम इमेजेस को ब्लर कैसे कर सकते हैं, सीएसएस डिफाइन करेगा मेकअप के बारे में। यानी कि जो वेब एप्लीकेशन का पूरा मेकअप होता है वो सीएसएस के जरिए होता है। मैं सीएसएस नहीं यूज करता, अभी मैंने टेलविंड यूज किया है जो सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है। तो इन सारी आर्किटेक्चर्स को, इन सारी चीजों को, इन सब को सीखने के लिए एक बिगनर जो कोड करने से डरता है और एआई के इरा में वो कोड करना चाहता है, वो कुछ सीखना चाहता है, ठीक है, तो इतना ही टाइम लगता है जब आप आर्किटेक्चर को सीख लेते हैं, ठीक है, तो जब आप प्रॉपरली एक फ्रेमवर्क को हैंडल करना सीख जाएंगे, ठीक है, फिर आपके सामने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएचपी की हो या पाइथन की हो, ठीक है, बात यह है कि आपको लूप्स चलानी आती हो, आपको पता हो लूप्स कैसे चलती हैं, सिंटैक्स एरर तो आएगा नहीं, एआई तुम्हें रिजॉल्व करके देगा। और अगर आता भी है तो जब आपने एक स्ट्रक्चर के ऊपर मेहनत की होगी, ठीक है, आप मीन, मर्न, स्टैक डेवलपमेंट, इन सब चीजों से पहले, ठीक है, अपने कोर कॉन्सेप्ट अच्छे करें। कोर कॉन्सेप्ट अच्छे करेंगे तो ये सारे फ्रेमवर्क इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। जब एक बंदा, एक डिजाइनर, लेट्स सपोज एक फैशन डिजाइनर है, वो आज फ्री होता है अपने इंस्टीट्यूट से और कहीं काम स्टार्ट कर देता है, तो फैशन सेंस आने वाले 10 साल में ऐसे ऐसे डिजाइन लेके आएगी। तो इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि वो डेली स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा या कॉलेज जाना स्टार्ट कर देगा क्योंकि नई सी नई चीजें आ रही है, नहीं, कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही वेरिएशंस आती हैं, उसके ऊपर नई से नई चीज आएगी, उसको सीखते जाएं, ठीक है। गाइस, मेरा दिल था कि मैं आपको कुछ और आपसे डिस्कस करता, आपसे कुछ और बातें करता, ठीक है। तो या एग्जैक्टली वीएस कोड एक एडिटर है बच्चों, ये बहुत सारे एडिटर्स हैं, ठीक है। वीएस कोड है, जैसे पाइथन के लिए हम पाइचार्म को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नोटपैड प्लस प्लस है, सिबलाइम है, ठीक है, काफी सारे हैं, बहुत सारे हैं, आप कोई भी यूज करें, एडिटर एडिटर है, ठीक है। कुछ आपको ऑटो सजेशंस देता है, कुछ के अंदर एआई के प्लगइन है। अब वो जैसे मैं कोशिश कर रहा था उसको कि आपके लिए रन कर दूं, अभी मुझे नहीं पता था कि इन्होंने इसकी सब्सक्रिप्शन जो है इस मॉडल की भी पेड कर दी है अभी राइट नाउ, तो इससे पहले मैं इसको यूज कर रहा था। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे अच्छा एडिटर जो है ना, वो एक स्टूडेंट के लिए नोटपैड प्लस प्लस है। उसमें ऑटो सजेशंस नहीं है, वो स्टूडेंट को एक टफ टाइम में प्रैक्टिस करके कोर कॉन्सेप्ट सीखने में मदद देता है, ठीक है। जिसको कल को वो कोर कॉन्सेप्ट अगर जान जाता है तो वो फिर उसके बाद एआई को यूज कर सकता है, वो आसान एडिटर्स को यूज कर सकता है, वो हर चॉइस की तरफ जा सकता है। तो मेरा स्टूडेंट्स दिल था कि मैं आपसे और बातें करता, या अगर मैं कोई आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकता। इसे करने का फायदा ये, आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको करने का फायदा ये है कि आप कोड कर सकते हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंस से बाय यूजिंग एआई कोड कर सकते हैं, आप मैनुअली कोड कर सकते हैं, आप कोड एडिटर्स को जान जाएंगे, आप सर्वर्स को जान जाएंगे, वेब एप्लीकेशंस होस्ट कैसे होती हैं आप उनको जान जाएंगे, ठीक है। सो अगर फिर भी आप कोई अदर फायदा देखना चाह रहे हैं तो आई थिंक सो कि ऑक्सफोर्ड की डिग्री के पीछे भी ये नहीं लिखा होता कि इसको फलां जगह जाके जमा करवा दें आपको जॉब मिल जाएगी। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम नॉट द एवरीथिंग, इंस्टीट्यूट इज नॉट द एवरीथिंग, एवरीथिंग कौन है, वो आप खुद हैं। अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो कुछ होगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होना, ठीक है, इंस्टीट्यूट से कुछ नहीं होना, वेल मैनेजमेंट से कुछ नहीं होना, ठीक है, इन सब स्वैग से कुछ नहीं होगा, भाई आप सब कुछ हो, ठीक है। मैं राइट नाउ आपसे बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा मकसद कोई वो कमर्शलाइज एक्टिविटी करना नहीं था। मैं चाह रहा था मैं 10 मिनट के लिए आया हूँ, 10 मिनट में कुछ देखे और चला जाऊँ, 20 मिनट के लिए आया हूँ, 20 मिनट में आपको कुछ सिखा के चला जाऊँ, ठीक है, आपको सीधा रास्ता गाइडलाइन बता दूं। यहाँ पे हर जगह आपको हर कोई बंदा कहेगा तुम मर्न करो, मीन करो, ये करो, वो करो, बच्चे उसमें अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है, उसमें अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं, एक एक फ्रेमवर्क के पीछे पड़े रहते हैं, कोर कॉन्सेप्ट को हाथ नहीं डालते, फिर उनको समझ कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो स्क्रैच से स्टार्ट करें लेकिन प्रोफेशनल तक जाएं,
कोई भी काम हो, वो वेब डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, चाहे एक वो आपको खाना पकाने की बात है ना, तो उसको भी स्टार्ट से आप स्टार्ट करें और प्रोफेशनल लेवल तक जाएं, ताकि जिंदगी में आप कोई भी काम करें तो आप उसको इस ढंग से करें कि उसको करने काम करने के बाद जब आप प्रेजेंट करें तो वो प्रेजेंटेबल हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी काम हो। सो बाकी अगर आपकी कुछ क्यूरीज हैं तो आप क्यूरी कर सकते हैं, मैनेजमेंट विल बी देयर, ठीक है, दे विल इन्फॉर्म यू। इट्स ओनली फॉर योर हेल्प, नॉट अ प्रॉपर डेवलपर, ठीक है। प्रॉपर डेवलपर वो होगा जिसके जहन में चार कॉन्सेप्ट्स होंगे, जिसको हैंडलिंग आती है, जिसको पता है कि एक्सेप्शंस कैसे चलती हैं, एक्सेप्शंस को कैसे रोका जाता है, ठीक है, लेकिन वो सबसे पहले कोर जानता है, ठीक है। तो भाई कोर सीखें, प्रोफेशनल तक जाएं, फ्रेमवर्क कोई भी पकड़े, डेवलपमेंट कोई भी पकड़े। और अगर आप ये बात करते हैं कि इन दिस इरा कोई भी डेवलपर 100% कोड खुद से कर रहा है, तो कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने परफॉर्म किया है, ये 25 का स्टैंडर्ड है, 25 में ऐसे कोड हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा था हम एआई को नहीं आने देंगे, एआई को यूज नहीं करना चाहिए। भाई स्टोन एज में लोग स्टोन कार्विंग करते थे, पेपर एज में लोगों ने पेपर पे लिखा, पेपर पे भी फतवे लगे थे कि नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, ये पाँव के नीचे आ जाता है। उसके बाद पेपर गया, एआई आया। अब एआई को यूनिवर्सिटीज में इधर उधर आपको सुनने को मिलता है एआई यूज नहीं करना चाहिए, बंदे को काहिल बना देगा, ये कर देगा वो कर देगा। भाई इरा उसका है, आप कैसे रोक लेंगे? आप यूट्यूब को नहीं रोक सके, आप टिकटॉक की स्क्रॉलिंग को नहीं रोक सके, ठीक है। डेटा साइंस ने तरक्की की है तो बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। वेब 2.0 ने तरक्की की है तो बना है वेब 3.0। उसमें थोड़ा सा मिक्सचर ब्लॉकचेन का है, ब्लॉकचेन आता है तो एआई भी आ जाता है, ठीक है। तो आप किसी भी रेवोल्यूशनरी इरा को या तो ज्वाइन कर सकते हो या बुरा कह सकते हो। आप बुरा कहोगे, लोग बुरा कह के भी कमा लेंगे, कुछ लोग अच्छा कह के भी कमा लेंगे, और हम दोनों कर किए बगैर कुछ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने से जुड़े लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। I hope you are all students doing well. My name is Mohammad Shehroz. I am admission officer of this company. So I hope कि जो सर अब्दुल रहमान साहब ने आपको सारा ब्रीफ किया है वेब डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, फ्रंट एंड बैक एंड पीएचपी लारावल ए टू जी, जितना भी आपको ब्रीफ किया आप सबको होप सो के समझ आ गया होगा। तो अब फर्दर मैं आपको विद इन 5 to 7 मिनट्स में, लाइक कि अब रफ्तारी का भी टाइम हो गया, तो मैं विद इन 5 to 7 मिनट्स में आपको चीज़ें मजीद एलेबरेट कर दूंगा। लाइक कि क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के मुझे डीएम्स आ रहे थे कि सर कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग, तो मैं सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन कर दूंगा और आप सब ध्यान से सुन लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेब डेवलपमेंट की जो ड्यूरेशन है ये 4 मंथ्स की होगी, ठीक है। 3 मंथ्स का आपका ये प्रॉपर कोर्स हम प्रैक्टिकली आपको कवर अप करवाएंगे। 1 मंथ की आपकी इंटरनेशनल बेस पर रिमोटेबल बकायदा इंटर्नशिप होगी, ठीक है। हर हफ्ते आपकी बकायदा इसमें 2 क्लासेस होंगी प्रैक्टिकली, ठीक है। 1 डे आपका थियोरेटिकल वर्क होगा, सेकंड डे आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा। जो बाकी के डेज होंगे ना, उसमें क्विज होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, स्पेसिफिक टास्क होंगे, ठीक है। आप सबको पता है कि हम इसमें प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो ही हमारी स्किल्स पॉलिश हो सकती हैं। ये सब झूठ है कि आप यहाँ से लेक्चर ले लें, आप वहां से लेक्चर ले लें, यूट्यूब से ले लें, एआई से ले लें, चैट जीपीटी से कोई सोल्यूशन निकालें, नेवर। जब तक आप उस पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप तब तक लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल वर्किंग को, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस को लाजमी इनरोल करें, ठीक है। तो अब मैं आगे आता हूँ, ठीक है। आपके प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्किंग करने के बाद हम आपको इसमें प्रॉपर सपोर्ट करेंगे अर्निंग के ट्रैक पे मूव ऑन होने के लिए, ठीक है। लाइक हाउ टू अर्न इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट एट नेशनल और इंटरनेशनल बेस, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो लाइव सेशंस होंगे आपको बकायदा उसकी रिकॉर्डिंग्स मिला करेंगी, ठीक है। आपके पोर्टल्स पे हम अपलोड कर दिए करेंगे। जो जो स्टूडेंट ये कोर्स करना चाहता है, मैं आपको बाकी फर्दर डिटेल्स अपडेट कर देता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपने इस कोर्स को ज्वाइन करना है। सबसे मेन पॉइंट जो कि मैंने अनाउंस भी किया था मैसेजेस में भी, कि आफ्टर दिस सेशन हम अनाउंसमेंट करेंगे कि रिश्थिंग टेक्नोलॉजीज क्या बेनिफिट्स देगी यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स को। आफ्टर कंप्लीशन कोर्स आपको बाकायदा इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि हाईली एफिलिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ओमान से होगा, ठीक है। हार्ड कॉपी में आपको इसका बाकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा।
आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस पे 1 मंथ की आपको रिमोटेबल इंटरनेशनल बेस पे इंटर्नशिप मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको कैश प्राइज अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, तो आपको इसमें मैं ब्रीफ करूंगा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट का नाम है richthinkTechnologies.org। ये वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे हमारा वेलकम पेज मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक टैब शो हो होगा कोर्सेज का। ठीक है, इसके साथ अबाउट में पहले हम अबाउट को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम कोर्सेज की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अबाउट में जब आप आएंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर रिच थिंक का स्ट्रक्चर नजर आएगा कि रिच थिंक का पर्पस क्या है, हमने इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में क्यों लॉन्च किया। ठीक है, हमारा विजन क्या है, हमारा मकसद क्या है, और आप इसको क्यों ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कोर्सेज के टैब में। जब आप कोर्सेज के टैब पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल कोर्सेज नजर आएंगे। ऑलरेडी मैंने इसमें 60% डिस्काउंट लगा दिया है। ठीक है, ओनली फॉर 2 डेज। 12 मार्च हमारी एनरोलमेंट की लास्ट डेट है। जो हमारा कोर्स 4 मंथ्स का 25,000 का है, आफ्टर 60% डिस्काउंट, ओनली फॉर 2 डेज, ये प्रॉपर कोर्स आपको 4 मंथ्स का सिर्फ और सिर्फ 10,000 में मिलेगा, विदाउट एनी हिडन चार्जेस। ठीक है, सो इट्स अ गोल्डन चांस फॉर यू कि आप इसको इजीली टेक ओवर कर सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्स को, और अपने स्किल्स को इजीली स्टैब्लिश कर सकते हैं, और अर्निंग के ट्रैक पे नेशनल बेस पे भी और इंटरनेशनल बेस पे भी इजीली मूव ऑन हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज नजर आ जाएंगे। तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वेब डेवलपमेंट के साथ मल्टीपल कोर्सेज और भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कि आपको ये फॉर्म अब आपको ये फॉर्म मतलब कि 3 कोर्सेज के लिए अलाउ करेगा कि आप 3 कोर्स यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ज्वाइन करना चाहूंगा वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अप्लाई नाउ के टैब पे हम क्लिक करेंगे, मेरे सामने एक फॉर्म आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एड्रेस लगाऊंगा, और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपने यहाँ पे पासवर्ड लगाना है, वो आप सबको याद भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेथड है कि यहाँ पे लोगों को लगता है कि जब हम यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, तो हमें तीनों ही यहाँ पे बार को फिल करना है, ये लाइक के पूरे फॉर्म को फिलअप करना है। हालांकि ऐसा नहीं है, जो आपने कोर्स करना है यहाँ पे आपको वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने 3 कोर्सेज करने हैं तो आप तीनों को फिल करेंगे, अदरवाइज आपको जस्ट वन टैब पे क्लिक करके अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, और कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे साइन अप के टैब को क्लिक कर देना है। ये मैं अपना साइन अप करने लगा हूँ, और ये मेरे सामने लॉगिन फॉर्म आ गया। मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा इसको। ये मैंने अपना फॉर्म लॉगिन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोर्स मुझे शो हो चुका है। ठीक है, अब सबसे इजी मेथड है, यहाँ पे आपको आपका रोल नंबर भी शो हो गया है। ठीक है, एक मरतबा आपने इसको लाजमी चेक कर लेना, क्योंकि मिस्टेक होगी आपका फॉर्म वेस्ट हो जाएगा। ये जस्ट वन टाइम में ही आपको फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा नेम, ये मेरी ईमेल, और ये मेरा कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे डाउन पे आपको नजर आएगा डाउनलोड वाउचर। आप जैसे ही इस वाउचर पे जाएंगे, आपके सामने आपका वाउचर आ जाएगा। ठीक है,
तो आप इस वाउचर को जैसे ही मतलब कि डाउनलोड करेंगे, आप किसी भी एप्लीकेशन से, लाइक बैंक ऐप हो गई, मेजान, अल्फला बैंक, किसी भी एप्लीकेशन से, और इजी पैसे, जैज कैश, आप अलाइड बैंक में जाके अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लिमिटेड ऑफर है ओनली फॉर 2 days, ठीक है। 12th of March इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिट योर रजिस्ट्रेशन फी विद ऑल दीज बेनिफिट्स, ठीक है। बस इतना सा स्ट्रक्चर था हमारे ये प्रॉपर कोर्स का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी डिटेल्स समझ में आ गई होंगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके, कंटेंट में जाके आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग मेरे साथ अलाइन भी हैं, वो डायरेक्ट मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी की क्यूरी है, वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं उसको मजीद गाइड कर दूंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टेक टाइम। जजाकल्ला।